एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ विवेक रघुवंशी एंड यू आर वाचिंग कॉस5। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उस पर एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन, उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इनकी एप्लीकेशन, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। उसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी भी समझ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो v इंस्टेंटेनियस होती है, मीन्स v इंस्टेंटेनियस की जो डायरेक्शन होती है इज़ ऑलवेज, v इंस्टेंटेनियस इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल टू पाथ। ओके, अब मैंने यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर x, इधर y और इधर z। पार्टिकल इस पॉइंट A से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट B पर पहुँच जाता है। अगर मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है तो इस पॉइंट P पर मुझे क्या खींचनी पड़ेगी, टेंजेंट। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को उस पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। तो मैंने ऐसे खींची, वो पार्टिकल इधर जा रहा है तो v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, v इंस्टेंटेनियस एट पॉइंट P। सिमिलरली इस पॉइंट Q पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो टेंजेंट खींचेंगे, वो कुछ इस टाइप से आएगी और यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन पॉइंट Q पर ऐसे आ जाएगी इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पार्टिकल A से B तक जा रहा है और A से B तक मुझे एवरेज स्पीड की डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। डिस्प्लेसमेंट A से B की तरफ है तो ये है मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और A से B तक इस लाइन को मैं बोलता हूँ सीकेंट। क्या बोलता हूँ, सीकेंट, सीकेंट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो सीकेंट की डायरेक्शन में होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है ना। कोई पाथ दिया है पार्टिकल का तो उस पाथ के किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचूँ तो वो रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अगर दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इन दी डायरेक्शन ऑफ secant, and we can say direction of instantaneous velocity is in the direction of tangent। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है, A से B तक जाता है और A और B के बीच का मिड पॉइंट है M। A से M तक जो जाता है वो V1 कांस्टेंट स्पीड से जाता है और M से B तक V2 कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। तो हमें इसकी टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड निकालनी है। मीन्स A से B तक, A टू B एवरेज फाइंड करना है ना, एवरेज स्पीड VAB एवरेज फाइंड करना है। तो VAB एवरेज, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड। क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, VAB एवरेज का डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। मान लिया कि ये डिस्टेंस D है तो ये भी D हो जाएगी। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बात करूँगा तो डिस्टेंस हो जाएगी 2D और टाइम कितना है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगता है T1 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, M से B तक पहुँचने में टाइम लगता है T2। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। और T1 मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ V1 T1 इक्वल टू D। तो यहाँ से T1 आ जाएगा D1 बाई V1। सिमिलरली अगर बात करूँ यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है
तो मैं लिख सकता हूँ v2 इंटू टी टू इक्वल टू डी। तो यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा डी बाई वी टू। यहाँ पर पुट करूँगा, पुट करने के बाद जो एवरेज स्पीड आएगी वी ए वी, ए से बी तक जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी 2d डिवाइड बाई डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको नीट वाले स्टूडेंट डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, सभी लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बस याद कैसे रखना है कि अगर पार्टिकल d डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल करता है और नेक्स्ट d डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल करता है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसको बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई स्टूडेंट है घर से स्कूल जाता है v1 स्पीड से और स्कूल से घर वापस आता है v2 स्पीड से, तो उसकी टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड निकल के आने वाली है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, क्योंकि घर से स्कूल तक जाने की डिस्टेंस सेम है और स्कूल से घर तक जाने की डिस्टेंस भी सेम है। मीन्स सेम डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल करता है और सेम डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल करता है, तो एवरेज स्पीड निकल के आती है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इज गिवन बाई दिस इक्वेशन एस इक्वल टू 5t स्क्वायर इन मीटर। ठीक है, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड 0 से 4 सेकेंड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड 4 सेकेंड पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज स्पीड तो मैं निकाल सकता हूँ, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, डिस्टेंस हो जाएगी एस इक्वल टू टी इक्वल टू 4 माइनस एस इक्वल टू टी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इक्वल टू 4 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है वो हो जाएगी 5 इंटू 4 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और t इक्वल टू 0 तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो 0 होगी क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करूँगा और टाइम हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है, क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम जानते हैं क्या होती है, v इंस्टेंटेनियस, ये स्पीड है, क्या होती है ds बाई डी टी। क्या होती है ds बाई डी टी, d और s कितना गिवन है, s गिवन है 5t स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा 10t, कितना आ जाएगा 10t, 5 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। v इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम t इक्वल टू कितना है, मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने टाइम पर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो 10 इंटू 4 ये निकल के आता है 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक गलती करते हैं कि पहले ही t की वैल्यू 4 सेकेंड यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे जो 0 आने वाला है। कभी भी ऐसे नहीं करना, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इसको टाइम का फंक्शन निकाल लेंगे, फिर जैसे ही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी टाइम पर आ जाएगी तो पर्टिकुलर किसी टाइम पर उस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें t इक्वल टू उस पर्टिकुलर टाइम पर एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। पहले टाइम की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर ट्रैक, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन हाफ राउंड। एवरेज वेलोसिटी मीन्स हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एवरेज वेलोसिटी का। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या कर दिया कि पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में स्टार्ट कर रहा है, मान लिया कि इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फाइनली पार्टिकल इस पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा क्योंकि आधा राउंड पूरा करता है। और मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है, तो ये r है और ये भी r हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r डिवाइड बाई टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम। तो यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुँचेगा वो मुझे निकालना है। वो कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आने वाली है पाई आर, टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है तो आधी पाई आर हो जाएगी, और स्पीड v है तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है पाई आर और स्पीड कितनी है v, ये टाइम है। तो वेलोसिटी निकालनी है तो इसमें पुट कर दूंगा, तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल कर आता है, वेलोसिटी इक्वल टू 2r डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है पाई आर बाई वी, तो यहाँ से 2v बाई पाई ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, है ना, यूनिफॉर्म है मीन्स v1 इज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है फॉर सम टाइम, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड v2 से मूव कर रहा है फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब जितनी टाइम v1 से मूव करता है उतनी टाइम v2 से मूव करता है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मान लिया पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और v1 स्पीड से ट्रैवल करता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो t है। इस पॉइंट b पर पहुँच गया, फिर b से c तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो मूव करता है v से c तक वो मूव करता है v2 स्पीड से, और b से c तक पहुँचने में टाइम लगता है t। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है या S1, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये है S2, और पार्टिकल का बोला है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 2t। अब ये S1 भी अननोन है, S2 भी अननोन है और t भी अननोन है, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। S1 को मैं लिख सकता हूँ, S1 हो जाएगा v1 इंटू टी, और S2 को लिख सकता हूँ, S2 हो जाएगा v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी निकल कर आएगी, S1 को लिख दूँगा v1t प्लस S2 को लिख दूँगा v2t डिवाइड बाई 2t, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल कर आती है v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन v इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, एंड गिवन एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 मीटर। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक v ऐसे दी हुई है और t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 3 मीटर है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, दिया है हमें v, गिवन है v इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5, दिस इज द v, और पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो ये v या तो पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस v को मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt, क्योंकि v एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो dx बाई dt, और 4t स्क्वायर माइनस 5 इंटीग्रेट कर दूंगा dx इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5 dt, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा t इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन क्या है, x इक्वल टू 3 मीटर, किसी टाइम t पर x मान लिया x है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये x आएगा, लिमिट हो जाएगी 3 to x, और यहाँ से इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू t माइनस 5t लिमिट 0 टू t। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, या फिर मैं इसको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा xt, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4/3 t क्यूब माइनस 5t, और सॉल्व करने पर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा 4t क्यूब बाई 3 माइनस 5t प्लस 3। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन एज x इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए पार्ट ईजी है, बी पार्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो आपको मज़ा आने वाला है। तो ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में क्या पूछा है, ए पार्ट में बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो दे रखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, मींस डिस्प्लेसमेंट ही दे रखा है, एक्स का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 4 माइनस एक्स इनिशियल मीन्स एक्स एट टी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई टी फाइनल। टी फाइनल कितना है 4 सेकेंड,
माइनस टी इनिशियल कितना है 0, यहाँ से x एट टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 4 पर निकालना है, मीन्स यहाँ पे t की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है 4, तो माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, दिस इज x एट टी इक्वल टू 4। ओके, अब मुझे निकालना है x एट टी इक्वल टू 0, x एट टी इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर t की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 0 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0, टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आती है -8 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जैसा कि सभी लोग जानते हैं क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन, क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे जो दे रखा है वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और मुझे निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी निकालनी हो और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो एक्चुअल में क्या होगा, तब तक तो दिक्कत नहीं है जब तक पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, मान लिया कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से पार्टिकल इधर जाता है और वापस आ जाता है और इधर कहीं पहुँच जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और क्या किया, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया, ऐसा गया और फाइनली ऐसा आ गया। ये हमने समझने के लिए बनाया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइन में मूव कर रहा है। अब एक्चुअल में क्या है, मान लिया कि ये टाइम है, यहाँ पे जब पार्टिकल ने अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज की तब ये टाइम है t इक्वल टू टी नॉट, और डेटा के लिए मैंने रफली ले लिया है 2 सेकेंड। क्या है, मान लिया 2 सेकेंड है। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में किसी भी टाइम इंटरवल में निकाल लो, 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड, या t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1.5 सेकेंड तक निकालना हो, तो इन टाइम इंटरवल्स के अंदर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है ना। जब तक पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, पार्टिकल सीधे ही जा रहा है, सीधे मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाला है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन चेंज कर देता है, मीन्स यहाँ से जैसे ही पार्टिकल ने मोशन की डायरेक्शन चेंज की, मीन्स 2 सेकेंड के बाद, डेटा समझने के लिए है, मीन्स 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, है ना। क्यों, जैसे कि मान लिया टी नॉट पर है t इक्वल टू टी फाइनल मीन्स 4 सेकेंड जो है, ठीक है, 4 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ है, यहाँ जब है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ऐसे घूम के जब यहाँ आ गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। ओके, 0 से 4 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है इतना, जिसको मैंने बोल दिया s2। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये तो अलग अलग है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, मीन्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक का डिस्प्लेसमेंट, ओके, s1, और ये भी कितना हो जाएगा s1, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस s1 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी s1। मतलब मुझे क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 से अगर पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है t इक्वल टू टी नॉट पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो टाइम निकालूंगा, पता तो चले, है ना। अगर टी नॉट पे अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके पहले के टाइम में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, वही मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर उस टाइम के पहले पार्टिकल ने मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे। लेकिन जैसे ही पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन चेंज करता है, मीन्स टाइम इंटरवल टी नॉट के बाद का है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आ जाएंगे। उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूँगा, और जिस टाइम तक मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, जैसे कि टी फाइनल तक निकालनी है, 4 सेकेंड तक निकालनी है, तो t इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 0 से 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट अगर s2 है तो s2 ये हो जाएगा, 0 से t नॉट तक का डिस्प्लेसमेंट s1 है तो s1 ये हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी s1 प्लस s2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 2 इंटू s1, मैग्नीट्यूड ऑफ s1, यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस चल रही है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ s2, ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब बात आती है कि ये टाइम कैसे निकालूं। जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा ऐसे जाएगा,
रुकेगा उस थोड़े इंस्टेंट के लिए और फिर वापस आएगा। मीन्स जब भी पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन जिस इंस्टेंट पर चेंज कर रहा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार लगा के लिख लेते हैं, इस इंस्टेंट पर v इक्वल टू 0 होगा। मीन्स पार्टिकल की स्पीड 0 होने वाली है। और यहाँ पर हमें x गिवन है, x दिया हुआ है। x कितना दिया हुआ है, ये है। यहाँ से x लिखेंगे कितना है, 2t² + 4t, ये x है। और स्पीड मुझे पता होता है क्या हो जाएगी, dx/dt, dx/dt, dx/dt क्या हो जाएगा यहाँ से -4t + 4। अच्छा, इस इंस्टेंट पर v 0 है तो मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो स्पीड आ गई ये, इसको 0 के इक्वल करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने टाइम पर स्पीड 0 होगी। तो यहाँ से मैंने स्पीड को 0 के इक्वल किया, स्पीड को 0 के इक्वल करूँगा तो स्पीड है -4t + 4। इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये टाइम निकल के आता है 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड 0 है। मीन्स 1 सेकेंड पर पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और यहाँ पे जो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है वो निकालनी है 0 से 4 सेकेंड में। मीन्स मेरा जो टाइम इंटरवल है वो उस टाइम के बाद का है जब पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस होने वाली है ये, तो ये S1 निकालेंगे। तो यहाँ से S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा t इक्वल टू 0 से t0, और t0 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है S1, S1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। S1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है, S1। तो यहाँ से S1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x एट t इक्वल टू 1 माइनस x एट t इक्वल टू 0। ये 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट S1। तो यहाँ पर x एट t इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर + 4 × 1। ये है x एट t इक्वल टू 1 माइनस x एट t इक्वल टू 0। यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो S1 की वैल्यू निकल कर आती है वो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मीटर। ये S1 है। अब मुझे निकालना है क्या, S2। क्या निकालना है, S2। S2 क्या है, S2 है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। ये है S2। तो यहाँ से S2 कैलकुलेट करूँगा, S2 आ जाएगा x एट t इक्वल टू 4 माइनस x एट t इक्वल टू 0। अब x एट t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 मीन्स यहाँ पे पुट करूँगा -2 × 4 का स्क्वायर + 4 × 4। ये क्या किया मैंने, उसमें t की वैल्यू 4 पुट कर दी, माइनस x एट t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से कैलकुलेट करूँगा ये 16 के -2, तो ये हो जाएगा 32 + 16। तो यहाँ से S2 निकल के आता है -16। ये है S2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ S2 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, S2 अगर 16 है तो ये डिस्टेंस कितनी, S2 अगर -16 है तो ये डिस्टेंस 16 हो जाएगी। तो इस वाले केस में अगर डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है, डिस्टेंस निकल कर आएगी, ठीक है। पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस d इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 × S1, 2 × S1। S1 कितना है, 2। S1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S2, S2 कितना है, 16। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 20, और टाइम कितना लगा, 4। कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार अब क्या करते हैं, अभी तक जो हमने डिस्टेंस फाइंड करी थी उसकी स्टेप्स लिख लेते हैं। इन स्टेप्स को रटना नहीं है, इनको समझना है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो बाद में आपके लिए काम आ सकें। मान लिया कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल। देन सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट द टाइम। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द टाइम वेयर particle changes its direction of motion, या लिख सकते हैं where
v इक्वल टू 0, ठीक है, वो टाइम फाइंड कर लेंगे। अब मैंने मान लिया कि लेट टी नॉट क्या है, टी नॉट इक्वल टू टाइम वेयर v इक्वल टू 0, मान लिया कि वो टाइम आ गया टी नॉट जहाँ पे स्पीड क्या है, 0 है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिफोर टी नॉट, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया है उसी में टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप 3 पर जाएंगे। स्टेप 3 में क्या है कि इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस आफ्टर t इक्वल टू टी नॉट, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी नॉट तक का डिस्प्लेसमेंट, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, 0 टू टी फाइनल, जिस टाइम तक हमें पूछा है उस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, v इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड, ठीक है। इसको ट्राई करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या गिवन है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है v वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये तो वेलोसिटी है, ठीक है। इस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dr/dt, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, ऐसे करूँगा और उधर ले जाऊँगा और इंटीग्रेट करूँगा, है ना। इस dt को इधर ले जाऊँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा, मान लिया मैंने कर दिया ऐसे, dr इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप dt, इसको इंटीग्रेट कर दिया, t इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो r इक्वल टू 0, t इक्वल टू टी पर r इक्वल टू r है, r वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास r वेक्टर आ जाएगा, और जो r वेक्टर आएगा वो तो पोजीशन वेक्टर है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो यहाँ से जो चीज़ निकल कर आएगी वो तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ से तो डिस्टेंस निकल के आने वाली नहीं है, तो कैसे निकालूंगा डिस्टेंस, निकालते हैं। चलो, ये जो आने वाला है ना, ये क्या आने वाला है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से तो मेरी बात कंप्लीट होने वाली नहीं है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल में डिस्टेंस किससे रिलेटेड होती है, डिस्टेंस जो रिलेटेड होती है वो होती है स्पीड से। किससे रिलेटेड होती है, स्पीड से। हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल टू ds/dt, एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड पता हो और इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ये, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू क्या होती है, ds/dt, ये हमने सीख चुके हैं। अच्छा, ये भी पता चल गया मुझे ये होता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, इससे काम नहीं चल रहा, मुझे एक और चीज़ पता है। क्या चीज़ पता है, जो अभी हमने नोट में पहले ही नोट डाला होगा, उसमें क्या डाला था, v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड,
ऐसा तो कुछ होता है, अभी पढ़ा था। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मुझे पता चल रही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो है नहीं तो ज़ीरो है। तो यहाँ से जो स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, टी कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16। ये है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ से तो बहुत अच्छा काम हो गया, हमें पता चल गया भाई भी इंस्टेंटेनियस ये है। पुट कर दो यहाँ पे, तो टी या फिर डी एस बाई डी टी, ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कितनी है, टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस, ये होती है डिस्टेंस। तो अब मैं निकाल सकता हूँ टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 डी टी। इसको इधर ले गए और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 है, मीन्स पार्टिकल स्टार्ट करता है s इक्वल टू 0। t इक्वल टू टी पर s इक्वल टू s है, ठीक है। ये मुझे निकालना है, 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, ये हम बाद में पुट कर लेंगे वैल्यूज़। ये हो गया डिस्टेंस। अब बचा इसको इंटीग्रेट करना। किसको इंटीग्रेट करना, इस पार्ट को इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 16 पुट टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करूँगा, 2t dt डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, प्लस 16 का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू 2z dz, 2z dz, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t dt इक्वल टू z dz, ठीक है, ये आ गया। और ये पुट करना है, ओके। अब ये पुट करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट करता हूँ इसकी वैल्यूज़। तो s इक्वल टू 0 टू s इक्वल टू s ds, यहाँ पर ये है t dt, t dt की क्या पुट करना है, z dz। ये z dz मैंने पुट कर दिया t dt की जगह। और t स्क्वायर प्लस 16 तो क्या पुट करना है, z स्क्वायर, और z स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा z, ओके। t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँगा तो z स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, तो z हो जाएगा z इक्वल टू 4, ओके। t इक्वल टू हमें कहाँ तक निकालना है, ये निकालना है t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, t इक्वल टू 3 सेकेंड तक। तो यहाँ पे t की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो z स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो z आ जाएगा 5। यहाँ से मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दूंगा z इक्वल टू 4 to 5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 1/3, 5 का क्यूब माइनस 4 का, ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बस समझने वाली बात ये है कि जब भी हमसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वेलोसिटी दी हो तो पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से हम बात करें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जिसको मैं लिख सकता हूँ ds बाई dt। तो इधर ले जाके इंटीग्रेट करूँगा तो ds इक्वल टू मॉड v dt, मॉड v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t मॉड v dt। इसको डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी हो तो वो क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन मॉड v dt, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई आर वेक्टर इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस टी क्यूब बाई 3 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, पोजीशन दिया हुआ है
क्या निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पोजीशन से मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा और वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूंगा। सिर्फ ये करना है। क्या करना है, पोजीशन दी है तो मुझे पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड वी डी टी, अभी सीखा हमने, ये होती है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर है तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी करेंगे तो डी टी क्यू बाई 3 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप डिवाइड बाई डी टी। अब ये डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं अगर नहीं आता हो। तो क्या करेंगे भाई, टी क्यू बाई 3 बाई डी टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर बाई डी टी जे कैप। वी वेक्टर इक्वल टू 1/3 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 कॉमन है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 4t जे कैप। ये तो वही फंक्शन आ गया जो पहले आया था। तो वी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। मुझे स्पीड निकालनी हो, क्या निकालनी हो, स्पीड मॉड वी या स्पीड मॉड वी निकालूंगा तो ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर, जो मैं निकाल चुका हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी, मॉड वी डी टी, टी का फंक्शन है, आसानी से निकाल लूँगा, पिछले ही क्वेश्चन है। बस समझने का मेन कंसेप्ट ये था, पोजीशन दी हो तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी से स्पीड निकाल लो और मॉड वी डी टी कर दो। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को समझने से पहले ट्रेजेक्ट्री क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल during its motion is called trajectory of particle means पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो जिस पाथ पे वो चलता है ना, वही उसकी क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाती है इफ पार्टिकल इज मूविंग इन xy plane then relation between x and y is called equation of trajectory। बस कहानी खत्म। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लिया कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 2t, ठीक है, और मान लिया कि पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, टाइम का फंक्शन ही है ऐसे, तो 2t स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, x और y में रिलेशन, ये यहाँ पे x का t के साथ रिलेशन है, यहाँ पे y का t के साथ रिलेशन है, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो x और y में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं t को एलिमिनेट कर दूंगा। t को एलिमिनेट कैसे करूँगा, यहाँ से t की वैल्यू मुझे पता चल रही है x/2, पुट कर दो, इसमें पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 × t की वैल्यू x/2 पुट कर दी, तो ये निकल के आएगा x²/2 मीन्स y इक्वल टू x²/2। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, मान लिया कि मैंने ले लिया x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 4t। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालो। क्या करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए, x और y में रिलेशन लाना है और यहाँ पे जो t है वो एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से t की वैल्यू आती है t इक्वल टू x/2, पुट कर दो, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी y की वैल्यू 4 × t की वैल्यू x/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से पता चला y इक्वल टू कितना हो गया 2x। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जिसको हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जिसको हम जानते हैं पैराबोला है। अब और भी कर सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू a sin थीटा ले लिया एंड
y इक्वल टू a cos थीटा ले लिया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, क्या करो, क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करना है तो x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से y अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ गया। स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, स्क्वायर करूँगा ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर प्लस इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया एक्स वाई में। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना। ये सर्कल की इक्वेशन है, तो मतलब जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव कर रहा होगा जिसकी रेडियस ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है पार्टिकल की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल टू 5i कैप प्लस 5 माइनस 40 j कैप, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन एट t इक्वल टू 0 r वेक्टर इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें क्या है, v दिया है, r निकाल लेते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी तो दिया है 5i कैप प्लस 5 माइनस 40 जे कैप, इसको इधर ले जाओ, डी आर इक्वल टू 5 डी टी आई कैप प्लस 5 माइनस 40 डी टी जे कैप। ये कैसे किया पता चल गया होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, t इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में, और t इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू मान लिया r वेक्टर है, तो यहाँ से dr को इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा r, तो ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो जाएगा 5t आई कैप प्लस ये हो जाएगा 5t माइनस 2t स्क्वायर जे कैप। ये 2t स्क्वायर कैसे आया पता चल गया होगा, इंटीग्रेट करना आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अच्छा एक चीज़, अब पोजीशन वेक्टर मैंने लिखना सीखा था, पिछली वीडियोस में ही लिखना सीखा था। क्या सीखा था, किसी का भी पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या यही होता है। यहाँ से मुझे इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से x पता चल रहा है, x है 5t, आई कैप वालों को कंपेयर किया, जे कैप वालों को कंपेयर करूँगा तो y पता चल रहा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, के कैप वालों को कंपेयर करूँगा, यहाँ के कैप वाला है नहीं तो z की वैल्यू आ जाएगी, z इक्वल टू 0। मुझे निकालना है रिलेशन x एंड y में, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू x वाई 5, इसमें पुट कर दूँगा तो y इक्वल टू t की जगह x वाई 5 माइनस 2 एक्स वाई 5 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में x और y में रिलेशन है, और यही मेरी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब समझते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन स्मॉल ए होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, dv वेक्टर डिवाइड बाई dt वेक्टर। हम जानते हैं किसी भी रेट ऑफ चेंज को क्या लिखते हैं, dv बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की या स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम की सेकंड होती है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट निकल कर आती है वो हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या है, वेक्टर है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो
कुछ भी हो सकता है। और क्या पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एक्सेलरेशन स्पीड की तरह या वेलोसिटी की तरह दो टाइप का होता है। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और एक और होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिटिंग केस होता है सेम स्पीड और वेलोसिटी की तरह। जब मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वही मेरा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। डी वी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग with 5 meter per second along east, okay, after 5 second क्या होता है, after 5 second its velocity become 5 meter per second in north. Find acceleration of particle in, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, पूछा पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में मूव कर रहा है और 5 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में मूव करने लगता है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा, एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ईस्ट में थी, फिर क्या है, नॉर्थ में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मीन्स वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन 100% होगा। पहले केस में मैंने मान लिया ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये साउथ है, 5 नहीं है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जगह मैंने इसको, इस वाली डायरेक्शन आई कैप है, ये वाली डायरेक्शन जे कैप है। जैसा कि जानते हैं आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग दी एक्स डायरेक्शन और जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग दी वाई डायरेक्शन। इधर वाला माइनस आई कैप हो जाएगा, इधर वाला माइनस जे कैप हो जाएगा। अगर मैं वी इनिशियल लिखूँ, क्या लिखूँ, वी इनिशियल तो क्या हो जाएगा 5, ईस्ट की तरफ है मीन्स आई कैप डायरेक्शन में, तो 5 आई कैप लिख सकता हूँ। और वी फाइनल लिखूँ तो वी फाइनल क्या हो जाएगा 5, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, या जे कैप लिख सकता हूँ तो 5 जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और जो इस स्पीड को v 5 आई कैप से 5 जे कैप होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी मीन्स v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टाइम। v फाइनल कितना है 5 जे कैप माइनस v इनिशियल कितना है 5 आई कैप, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सीखा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है t³ + 3t² + 4t + 1 मीटर। तो हमें निकालना है फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड, एंड बी पार्ट में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं।
आसान पहला पार्ट कर चुके हैं, दोबारा से करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी मीन्स आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर फाइनल मीन्स सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 2। एक्स फाइनल मीन्स एक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस एक्स इनिशियल मीन्स एक्स एट टी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ से एक्स एट टी इक्वल टू 2 का मतलब है इसमें टी की वैल्यू 2 पुट करना, तो 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 और t इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे 0 पुट करना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। सेकंड पार्ट में निकालना है मुझे क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल तो मुझे नहीं दिया है, नहीं दिया तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा dx बाई dt। होगा कि नहीं होगा? dx बाई dt करूँगा मीन्स 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये है हमारा v। तो एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स a एवरेज क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t। t की वैल्यू कितनी है? 2। या फिर v फाइनल क्या है? v एट t इक्वल टू 2 माइनस v एट t इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। v एट t इक्वल टू 2 मीन्स इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है? 2 पुट करूँगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4, ये है v एट t इक्वल टू 2 माइनस v एट t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 24 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, तो सबसे पहले समझते हैं एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ दिया है तो वो क्या इंटरप्रेट करता है। मान लिया कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। इस एक्सिस पर टाइम है और इस एक्सिस पर एक्स है, और मान लिया कि पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये कोई टाइम है, मान लिया ये टाइम है t1 जहाँ पर x कोऑर्डिनेट है x1, और ये यहाँ पर कोई टाइम है t2, ये टाइम इंटरवल है या टाइम है यहाँ पे t2, और यहाँ पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है x2। और हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या होती है? अगर पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो हो जाएगी डेल्टा x बाई डेल्टा t, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t। डेल्टा x मीन्स x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अच्छा, x2 माइनस x1 मैं यहाँ से करूँ तो ये है x2 और ये है x1, दिस इज x2 और दिस इज x1, तो x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x माइनस x1, और t2 माइनस t1 या डेल्टा t क्या होने वाला है? ये हो जाएगा हमारा डेल्टा t, ये है डेल्टा t2 माइनस t1। अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या है? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये लाइन खींची, ये ऐसे मिल रही है, ठीक है। ये लाइन है जिसको सीकेंट बोलता हूँ, और यहाँ से इसको मिलाया और इसको मिलाया तो ये राइट एंगल बनने वाला है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, और मान लिया कि ये एंगल है थीटा। कितना है? थीटा एंगल है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा। ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा टी। टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा, और टेन थीटा क्या है? यहाँ पे टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है स्लोप ऑफ सीकेंट। क्या है? स्लोप ऑफ सीकेंट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है वो होता है स्लोप ऑफ सीकेंट, और यहाँ से पता चल रहा है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे पता चल गया कि एक्स टी ग्राफ में अगर सीकेंट का स्लोप है, सीकेंट का स्लोप ही क्या हो जाता है? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूँ? एवरेज वेलोसिटी क्या है?
जो है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट इन एक्स टी कर्व। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर हमें एक्स टी ग्राफ दिया है और सीकेंट का स्लोप निकालता हूँ, वही क्या हो जाती है मेरी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्लोप ऑफ सीकेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ में क्या इंटरप्रेट करती है, वही सेम सिचुएशन जिसमें मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, यहाँ पर टाइम t1 है, और यहाँ पर टाइम एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, और यहाँ पर टाइम t2 है। और इस पॉइंट P से पॉइंट Q को मिलाने वाली लाइन खींचता हूँ, जो क्या होती है, सीकेंट होती है, P से Q को मिलाने वाली लाइन। अब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होती है, लिमिटिंग केस होती है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। जब मेरा छोटे टाइम इंटरवल में मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, कितना छोटा, 0 की तरफ, तो यही क्या बन जाती है मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मुझे पता है। अब जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल डेल्टा टी छोटा करता जाऊँगा, ये पॉइंट Q इधर आता जाएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा टाइम इंटरवल यहाँ पर आ गया, यहाँ कहीं, तो पॉइंट Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको बोल दिया Q डैश, ठीक है। तो ये मेरी सीकेंट कुछ ये हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, और टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, मान लिया यहाँ पे ले आया, यहाँ पर ये टाइम इंटरवल है, तो ये Q डैश Q डबल डैश हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये मेरी सीकेंट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल छोटा करता जा रहा हूँ, पॉइंट Q एज dt अप्रोचेज टू 0, जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा करता जाऊँगा और 0 की तरफ अप्रोच करता जाएगा, वैसे वैसे पॉइंट Q अप्रोचेज टू P। अगर मेरा टाइम इंटरवल 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉइंट Q P की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। जब टाइम इंटरवल 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉइंट Q P की तरफ अप्रोच करेगा, और तो क्या हो जाएगा, देन सीकेंट PQ become tangent at point P। नहीं आया समझ में, जैसे जैसे टाइम इंटरवल 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये Q पॉइंट P की तरफ अप्रोच करेगा, और ये जो सीकेंट PQ है ये इस पॉइंट P पर टेंजेंट बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देन स्लोप ऑफ secant PQ becomes slope of tangent at point P in xt कर्व। मतलब जैसे जैसे ये डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, सीकेंट टेंजेंट बन जाएगी, और सीकेंट का स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx बाई dt। जब डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ग्राफिकली क्या हो जाएगा, अगर P पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, इसका स्लोप एवरेज, ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी का स्लोप, और वो क्या हो जाएगा, सीकेंट का स्लोप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो v इंस्टेंटेनियस होता है वो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस एट पॉइंट P इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इन xt कर्व। तो यहाँ से मुझे पता चल गया क्या होता है, स्लोप होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारा xt कर्व है, xt कर्व कुछ इस टाइप से है, तो इस पॉइंट P पर मुझे पता करना है, इस पॉइंट P पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, क्या करो, इस पॉइंट P पर टेंजेंट खींचो और टेंजेंट का स्लोप देखो, इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आने वाला है, तो इस पॉइंट P पर जो Vp है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। इस पॉइंट Q पर बात करते हैं, इस पॉइंट Q पर अगर टेंजेंट खींचूँ
तो टेंजेंट ये आएगी, मीन्स वी एट क्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि क्यू पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो इस क्यू पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और पी क्यू ये पॉइंट आर है, इस आर पॉइंट पर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो इस आर पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, टेंजेंट खींचूंगा, और टेंजेंट मुझे दिख रही है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो v एट r क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमें xt कर्व दिया है और किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लूंगा, वही मेरा xt कर्व में क्या हो जाएगा, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लिया कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ इस कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इस कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ये vt कर्व है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लिया कि इस इंस्टेंट पर मान लिया टाइम है t1, यहाँ पर वेलोसिटी है v1, और ये टाइम है t2, यहाँ पर वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जैसा कि पहले समझ चुका हूँ, ये क्या है, ये सीकेंट है, क्या है ये सीकेंट, और ये क्या है, डेल्टा t है, ये है डेल्टा t, और ये क्या है, डेल्टा v, क्या है डेल्टा v, और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट इन वीटी कर्व। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट इन वीटी कर्व, और टेन थीटा क्या है यहाँ पे, डेल्टा v बाई डेल्टा t, और यही क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो मुझे पता चल गया कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वीटी कर्व में सीकेंट का स्लोप। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं, वही सेम कहानी, ये वीटी कर्व है, मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ इस कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो क्या हो जाएगा इस वीटी कर्व में, हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और इसको मैं अगर कंपेयर करूं वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt, ये आया था स्लोप ऑफ xt कर्व। तो सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ vt कर्व, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि यहाँ पर बात करें, तो इस पॉइंट पर बात करूँ, तो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूँ, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूँ किसका, VT कर्व का, तो P पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा जो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स यहाँ पे इस टेंजेंट का स्लोप 0 है, मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट P पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ Q पॉइंट पर अगर मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा और इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। मान लिया कि यहाँ पे टेंजेंट एंगल बना रही है थीटा, और तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q। ठीक है, और जो स्लोप आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। जैसे कि पार्टिकल का वीटी कर्व ये दिया हुआ है, वीटी कर्व कुछ इस टाइप से है, तो ये v है और इधर t है। अब मुझे बताना है कहाँ, किस पॉइंट पर, मैंने 3-4 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, यहाँ पे P R, यहाँ पे S, है ना, और मुझे बताना है कि किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, सिर्फ मुझे टेंजेंट देखना है, उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो P पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये आएगी, और इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस Q पॉइंट पर खींचूंगा टेंजेंट, तो उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या देखूंगा, तो यहाँ पे जो आएगा स्लोप नेगेटिव आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और इस पॉइंट S पर अगर मुझे टेंजेंट खींचूंगा तो ये आएगी, जिसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। मतलब वीटी कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो वो क्या देता है, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन, और एक्सटी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप क्या देता है, उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।